दरवाजे के पास खड़ी सुरभि सोच रही थी, रक्षाबंधन आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके मुझे बुलाया और ना ही भैया को भेजने की बात की। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देरी थी कि सुरभि अपने पति साथ मायके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सुरभि ने जैसे तैसे एक रात बिताई, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, तुम्हारे भैया की नौकरी छूट गई है, ऊपर से और समस्याएं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सुरभि बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सुरभि ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस, कल रक्षाबंधन है, सुरभि को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी कुछ पुरानी जेवर है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सुरभि दीदी को उपहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सुरभि को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये बात क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह माँ को लाकर दी थी। तब माँ ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सुरभि हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले ही दिन सुबह बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरत सामान खरीद कर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया को राखी बांधी तो भैया ने भारी मन से उसके हाथ में 50 का नोट रखा। सुरभि मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सुरभि बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पर पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सुरभि ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना करती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब